हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है आईसी इंजन पे। इस वीडियो में हम डील करेंगे आईसी इंजन की वर्किंग क्या है, कितने टाइप का होता है, इसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं, पेट्रोल और डीजल में क्या डिफरेंस होता है, इंजन और टरबाइन में क्या डिफरेंस होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है, और मेनली 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस है। इसको हम प्रॉपरली 3D एनिमेशन में कम्प्लीटली डील करेंगे। ये वीडियो आईसी इंजन पे हर चीज़ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ऑल इन वन होने वाली है। इसमें जितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि एक हीट इंजन क्या होता है। एक हीट इंजन वो डिवाइस होता है जिसमें आप फ्यूल को देके उसकी केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसकी थर्मल एनर्जी से आप मैकेनिकल वर्क लेते हैं। आपने एक ईंधन लिया, उसकी रासायनिक ऊर्जा को आप तापीय ऊर्जा में बदलते हैं और उससे आप यांत्रिक कार्य मतलब मैकेनिकल वर्क लेते हैं। अब आपका जो इंजन होता है वो 2 टाइप का होता है, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसका मतलब क्या हुआ? कंबशन मतलब दहन, जिसमें आंतरिक रूप से दहन होगा वो इंटरनल कंबशन, जिसमें बाहर होगा बाह्य रूप से होगा वो एक्सटर्नल कंबशन आईसी इंजन होता है। अब जो आपका आईसी इंजन होता है उसको सबसे पहले लिनॉयर नाम से साइंटिस्ट ने 1859 के अंदर बनाया था। इसमें इंटरनली दहन होता है, इसलिए आईसी इंजन कहते हैं इसको। कौन सा वाला? इंटरनल कंबशन वाला। और ईसी इंजन यानी कि एक्सटर्नल इंजन वो होता है जिसमें आपका ईंधन बाहर जलाया जाता है और फिर उसकी जो तापीय ऊर्जा है उसको यांत्रिक कार्य लेने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अब एडवांटेज क्या है आपके आईसी इंजन के? कि आईसी इंजन जो है वो कॉम्पैक्ट साइज के अंदर भी आपको ज़्यादा पावर उपलब्ध करवा सकता है। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का बेसिक आपको जो एग्जांपल है वो आपको इस एनिमेशन में दिख रहा होगा कि नीचे आपने ईंधन जलाया है या आग जलाई है, उसके बाद में आपका जो मैकेनिज्म है वो काम करता है। कैसे? आपने ईंधन को जलाया, तापमान बढ़ा, तापमान के बढ़ने से तापीय ऊर्जा बनी, तापीय ऊर्जा आपकी गैस को एक्सपेंड कर रही है, विस्तारित कर रही है, जिससे आपका ये मैकेनिज्म काम कर रहा है। इसमें और आईसी इंजन में डिफरेंस क्या हुआ था? आईसी इंजन का अगर आप एनिमेशन देखें तो उसमें आपका जो दहन है वो बीच में हो रहा है। ये दहन कैसे हो रहा है प्रॉपर्ली इस चीज़ को हम डील करेंगे आगे, पर ये एक कंटेनर में अंदर की तरफ हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है, बल्कि आपके एक्सटर्नल इंजन के अंदर आपका बाहर दहन हो रहा है। इसलिए इसे एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं और उसे इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। एक्सटर्नल इंजन अब बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में यूज़ नहीं आते हैं, ये पहले यूज़ में लिए जाते थे। इसमें आप किस प्रकार का ईंधन लगाते हैं उस प्रकार से अलग अलग टाइप के हुआ करते थे, पर अब मेनली आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन को ही यूज़ में लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है आपके आईसी इंजन का। आईसी इंजन का प्रिंसिपल ये होता है कि अगर आप बहुत छोटे अमाउंट में भी बहुत हाई एनर्जी और हाई डेंसिटी का फ्यूल लेंगे और उसे एक छोटे से कंटेनर और एक छोटी सी बंद जगह में रख के इग्नाइट करेंगे, ज्वलित करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगी। क्या मतलब है प्रिंसिपल का? कि आपने छोटे से अमाउंट में ईंधन लिया, थोड़ा सा ईंधन लिया, उसको एक छोटे से क्लोज कंटेनर में या छोटी जगह पे उसको ज्वलित किया, इग्नाइट किया, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उसके जलने से, उसके दहन होने से। और ये किस फॉर्म में होती है? ये फॉर्म होता है आपके गैस के विस्तारित होने में, गैस के एक्सपैंड होने में। आपने जो ईंधन लिया उसका तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से उसका तापीय ऊर्जा मिली, तापीय ऊर्जा उसका दाब बढ़ाएगी और दाब बढ़ने से आपको एनर्जी मिलेगी जो कि गैस का एक्सपेंशन कर देगी। अब बात यह है कि आपका आईसी इंजन जिस लॉ पे काम करता है वो आइडियल गैस लॉ होता है। जी हाँ, आइडियल गैस लॉ पे ही आपका आईसी इंजन काम करता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला ही आपके पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करता है। कैसे? कि अगर आप किसी गैस का तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने के साथ साथ सही कंडीशन में उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वो खुद को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। आपकी गैस का ये एक्सपैंड होने की कोशिश करना उस छोटी सी जगह पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लाके देता है। इसलिए आपको छोटी जगह पे कम क्लोज कंटेनर के अंदर आपको ईंधन को जलाना होता है। उसको इग्नाइट करते ही आपको जैसे ही गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिल जाती है और आपका कंबंशन सीधे आपको मैकेनिकल पावर
दे देता है। हुआ कैसे? आपने गैस ली, गैस को टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर से उसका प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से उसको एक्सपेंशन होना है, एक्सपेंशन के साथ जो एनर्जी मिल रही है वही हमारे आईसी इंजन को रेगुलेट करती है। और आपके आइडियल गैस लॉ के लिए आपको एक वीडियो और है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से मेन ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हमें देखना है, इंपॉर्टेंट है, जिससे हम डील करेंगे, वो हम अब देखते हैं। फर्स्ट होता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर वो चीज़, वो कंटेनर जहाँ पे आपका ईंधन होगा, जो जहाँ पे जलेगा। इसकी क्वालिटीज़ ये हैं कि ये बहुत टफ होना चाहिए, इसमें प्रेशर और जहाँ तक है टेम्परेचर दोनों को रजिस्ट करने की, सहने की क्षमता होनी चाहिए। अब क्या होता है कि कुछ इंजन्स में बहुत सारे सिलेंडर लगे रहते हैं और इन सिलेंडर्स को एक ब्लॉक के अंदर बनाना होता है, तो उस ब्लॉक को हम सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा V8, V12, ये इंजन के टाइप होते हैं कि उसमें इतने इतने इंजन हैं, मतलब सिलेंडर हैं। वो सिलेंडर जो बनते हैं वो एक ब्लॉक में बनते हैं, उसे सिलेंडर ब्लॉक कहा जाता है। ये मेनली किससे बनते हैं? कास्ट आयरन से बनते हैं। सिलेंडर हेड क्या होता है? सिलेंडर हेड वो जगह होती है जो कि सिलेंडर के ऊपर का हिस्सा होता है। इस हिस्से के ऊपर ही आपके सारी स्पार्किंग, सारा एक्सप्लोजन, सभी चीज़ों को सहना होता है। तो सिलेंडर हेड जो है वो बहुत ही स्ट्रांग और टाइटर जगह पे होना चाहिए, प्रॉपर सही मटेरियल से होना चाहिए। ये भी मेनली कॉपर का ही बनता है, सिलेंडर हेड, सिलेंडर पे लगने वाला। अब क्या होता है कि आपने जो सिलेंडर हेड बनाया है वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप कास्ट आयरन का या फिर उस पर कोई पॉकेट लगाते हैं, वो पॉकेट कॉपर की होती है, वो आपने लगा दिया। अब आपके सिलेंडर में जो पिस्टन अप डाउन मूव करेगा वो क्या चीज़ है? पिस्टन एक रॉड की तरह होता है जिसका सिर थोड़ा बड़ा होता है और वो सिलेंडर की दीवारों से बिल्कुल थोड़ा सा हट के ही चलता है। ऊपर नीचे होने पे आपका जो फ्यूल वहाँ रखा हुआ है वो कंप्रेस्ड होता है या एक्सपैंड होता है, मतलब कि वो या तो उस पर दबाव पड़ेगा या वो विस्तारित होगा। ये काम जो चीज़ करती है वो पिस्टन होता है। एक रॉड होती है, ये एल्यूमिनियम अलॉय से ही बनता है मोस्टली केसेस के अंदर, और इसमें हाई टेम्परेचर सहने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्रैंकशाफ्ट क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट इट कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू द रोटरी मोशन विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिंग रॉड। क्या मतलब है कि आपके पिस्टन का ऊपर नीचे का जो चलना है उस मोशन को ये क्रैंकशाफ्ट क्या करती है? उसे रोटरी मोशन में दे देती है। कैसे? उसको घूर्णी मोशन में दे देती है कि आपका पिस्टन तो ऊपर नीचे चल रहा था, पर आपके पिस्टन के ऊपर नीचे वाले मोशन को क्रैंकशाफ्ट जो है वो रोटेशनल मोशन दे देती है। कैसे? कनेक्टिंग रॉड से जुड़ के। इस चीज़ को प्रॉपर एनिमेशन में हम आगे देखेंगे। अब क्या होता है कि ये भी स्टील अलॉय से बनता है और ये जो है प्रॉपर रिजिड होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्किंग में फेलियर हो, इसलिए इसमें बेंडिंग और जितने भी डिफ्लेक्शन है वो बहुत ही कम होने चाहिए क्रैंकशाफ्ट में। अब हम देखते हैं कनेक्टिंग रॉड क्या है। कनेक्टिंग रॉड वो रॉड है जो आपके पिस्टन को कनेक्ट करती है क्रैंकशाफ्ट से। जी हाँ, आपकी क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करने वाली पिस्टन से जो रॉड है वो क्या होती है? कनेक्टिंग रॉड होती है। ये पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के बीच में लगी होती है। इसका जो सिरा होता है एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा होता है। छोटा सिरा इसका आपके पिस्टन के एंड पे जुड़ा रहता है। पिस्टन पे कैसे जुड़ा रहता है? पिस्टन पे एक पिन से इसको जोड़ा जाता है, जो पिन कहलाती है गजन पिन कहलाती है, उसे कहते हैं गजन पिन। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से पिन के थ्रू हम पिस्टन पे कनेक्टिंग रॉड को जोड़ते हैं? गजन पिन के द्वारा। अब क्या होता है, जो बड़ा हिस्सा है वो लगा होता है क्रैंक पे, वो भी एक पिन से जुड़ा होता है। वो क्रैंक पे कैसे लगेगा? क्रैंक पिन के द्वारा। एक तरफ क्रैंक शाफ्ट पे, एक तरफ पिस्टन पे गजन पिन से, और क्रैंक पिन पे मतलब क्रैंक पे क्रैंक पिन से। ये बात बिल्कुल क्लियर हमें हो गई है। ये स्टील अलॉय या एल्यूमिनियम अलॉय का बनता है। अब हम देखते हैं फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या है? फ्लाई व्हील एक बड़ा सा व्हील होता है जो क्रैंक शाफ्ट में माउंटेड होता है। उसका फंक्शन ये होता है कि स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखे, कि आपका स्पीड जो है वो हर चीज़ के अंदर ही एक साम्यावस्था में हो, जिससे कि आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। ये कैसे होता है? क्या करता है फ्लाई व्हील कि कभी कभी आपका जैसा मोशन होता है उस मोशन के अकॉर्डिंग वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है जब पावर स्ट्रोक होता है, और दूसरे स्ट्रोक में उसको रिटर्न कर देता है। कैसे? कि जब आपने ड्राइव मोशन किया तो उस मोशन की एनर्जी को फ्लाई व्हील कंज्यूम कर लेता है, और जब आप ड्राइव मोशन नहीं कर रहे हैं तो उस एनर्जी को वो रिलीज कर देता है, ताकि आपकी पावर मेंटेन्ड रहे, आपकी स्पीड मेंटेन्ड रहे।
अब हम देखते हैं पिस्टन रिंग्स क्या होती हैं। पिस्टन रिंग आपके पिस्टन की पेरिफेरी में पिस्टन की परिधि पे लगी होती हैं। ये रिंग आपके सिलेंडर को जो दीवारें हैं अंदर की, वहाँ पे पैडिंग प्रोवाइड करवाती हैं ताकि स्मूथनिंग हो, उनमें फ्रिक्शन नहीं हो। अब ये जो रिंग्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं मेनली। एक होती है कंप्रेशन रिंग, एक होती है ऑयल रिंग। अब कंप्रेशन रिंग क्या करती है, ये सबसे टॉप पे लगी रहती है और इसका काम होता है कि सील प्रोवाइड करवाना। इसका मतलब ये है कि जो पिस्टन के ऊपरी हिस्से में है वो चीज़ नीचे के हिस्से में नहीं जाए, बिल्कुल सील हो प्रॉपर चीज़ें, और कोई भी किसी भी टाइप का आपका इधर उधर मिसमैच नहीं हो, चाहे अपर मोशन हो या लोअर मोशन हो। आपके पिस्टन में जो ऊपर की तरफ चीज़ है वो मटेरियल नीचे की तरफ ना आए, प्रॉपर उसमें सीलिंग प्रोवाइड करवाना कंप्रेशन रिंग का काम होता है। जैसे कि ऊपर जो दहन हो गया आपका ईंधन का, वो नीचे नहीं आना चाहिए, चीज़ें डिफरेंटली काम करनी चाहिए। और एक दूसरी टाइप की रिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ऑयल रिंग। ऑयल रिंग क्या होता है, ये आपको लीकेज प्रिवेंट करवाती है किस चीज़ में, सिलेंडर के, आपके इंजन के सिलेंडर में, कि प्रॉपर आपकी ऑयलिंग मतलब लुब्रिकेशन का जो सेंस है वो चीज़ आपकी इस ऑयल रिंग के थ्रू होती है। पिस्टन रिंग दो टाइप की हो गई, आपकी कंप्रेशन और ऑयल रिंग। अब होता है क्रैंक केस। क्रैंक केस क्या है, इट हाउसेज सिलेंडर एंड क्रैंक शाफ्ट ऑफ द आईसी इंजन एंड ऑल्सो सर्व्स एज ए सम्प फॉर द लुब्रिकेटिंग ऑयल। क्रैंक केस क्या होता है, इसको आप ऐसा कंटेनर मान सकते हैं जिसके अंदर आपका सिलेंडर और क्रैंक शाफ्ट के आईसी इंजन जो है, जो क्रैंक शाफ्ट है आईसी इंजन की, वो प्रॉपर्ली काम करती है। और ये नीचे एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल चलता रहता है कि उस संप के अंदर डिप करती है, देन चलती है, देन चलती है, देन डिप करती है, एक कंटिन्यूस मोशन चलता रहता है। क्रैंक केस आप उस आवरण के तौर पे मान सकते हैं जिसमें ये पूरी प्रणाली काम करती है। अब हम बेसिक वर्किंग को समझते हैं। आपके यहाँ पे एक एनिमेशन चल रहा होगा, इसको आपको ध्यान से देखना है। जो ग्रीन कलर का फ्लूइड है वो आपका फ्रेश ईंधन है। अब देखिए आपका फ्रेश ईंधन जो है, अब फ्रेश ईंधन आया, एंटर हुआ, पिस्टन ऊपर गया, एक्सप्लोजन हुआ, आपके एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल गई। जो ग्रीन वाला है वो आपका क्या है, फ्रेश ईंधन है। आपने फ्रेश ईंधन लिया, उसके बाद में आपका पिस्टन जो है वो ऊपर की ओर आया, आपने क्या किया, इसमें कंप्रेशन हुआ, ये ब्लास्ट हो गया, स्पार्क प्लग से स्पार्क आ गया, उसके बाद में आपके एग्जॉस्ट पोर्ट से आपकी फालतू खराब गैसेस जो है वो बाहर निकल गई। अब बात यह है कि पिस्टन आपकी क्रैंकशाफ्ट को चलाता है, क्रैंकशाफ्ट पिस्टन को नहीं चलाती है। पिस्टन आपका स्टार्टिंग में क्या करता है, टॉप पोजीशन पे होता है। आपने फ्यूल दिया, फ्यूल के बाद में आपने फ्यूल को इग्नाइट किया तो एक्सपेंशन से नीचे आता है, ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट होने से ये नीचे की तरफ आता है और फिर खुद को ऊपर पुश करता है। अब दो टाइप के वॉल्व होते हैं, आपको दिख रहा होगा, एक इनलेट वॉल्व है, एक आउटलेट वॉल्व है। इनलेट जहाँ से हम इंटर होते हैं और आउटलेट जहाँ से चीज़ें बाहर जाती हैं। इनलेट वॉल्व देखिए कब खुलता है, इनलेट वॉल्व तब खुलता है जब पिस्टन कहाँ पे होता है, लोअर पोजीशन पे, मतलब आपका फ्यूल भर जाता है, फ्यूल भर गया, ऊपर गए, ब्लास्ट हो गया, आप वापस ऊपर गए, ईंधन से आपका जो गैसेस खराब वाली हैं वो एग्जॉस्ट में निकल गई। ये प्रॉपर बेसिक वर्किंग होती है। अब ये समझना है कि वर्किंग को अगर स्टेप स्टेप में देखें हम तो कैसे देखेंगे। आपके स्टेप्स को मेनली हम 4 प्रोसेस में रखते हैं। कैसे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप सक्शन होता है जिसमें आपका पिस्टन नीचे आता है, सक करता है, उसके बाद में कंप्रेशन ऊपर गया, उसके बाद में आपका जो एक्सप्लोजन है वो होता है, उसके बाद में आप एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल देते हैं। कैसे, सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। कैसे, सक्शन में आप नीचे आए, ईंधन आया, आपने उसको कंप्रेस किया, कंप्रेशन के बाद में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से एक्सपेंशन हुआ और एक्सपेंशन से आपकी एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकल गई। मेनली ये 4 प्रोसेस आपके आईसी इंजन की वर्किंग में होते हैं। ये आपको इस पूरे 3D एनिमेशन में समझ में आ रहा होगा। एक बार दोबारा सुने, ग्रीन वाला क्या है, आपका फ्रेश ईंधन है, ईंधन अंदर आया, स्पार्क प्लग से आपने स्पार्क दिया, आपका ईंधन इग्नाइट हुआ, ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होने से आपकी गैसेस बर्न हो गई, आपको पावर मिल गई और आपकी एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकल गई। अब हम देखते हैं कौन कौन सी मेन टर्म्स काम आती हैं आईसी इंजन के अंदर। मेन टर्म्स में आपका है सिलेंडर बोर। फर्स्टली आपके सिलेंडर का जो डायमीटर है अंदर का, वो डायमीटर सिलेंडर बोर कहलाता है। पिस्टन एरिया, वो एरिया जहाँ पे आपका पिस्टन जो है आपके सिलेंडर में मूव कर रहा होता है। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक होता है कि आपके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने में कितना ट्रैवल किया है पिस्टन ने, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, इस आने की क्रियाविधि को स्ट्रोक कहते हैं। अब वो एक होता है डेड सेंटर। डेड सेंटर क्या होता है, डेड सेंटर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बॉटम डेड सेंटर, एक होता है टॉप डेड सेंटर। डेड सेंटर का मतलब होता है आपकी ऊपर या नीचे की वो अधिकतम आपकी स्थिति कि आप नीचे मैक्सिमम कितना आ सकते हैं,
ऊपर मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, उसे हम दो चीज़ों में बांट देते हैं, बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर। पांचवी चीज़ आती है आपके पास में कि डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम। अब क्या होता है कि आपका जो वर्किंग पिस्टन है वो एक जगह से, मतलब एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर में जाएगा, तो उसने कितना वॉल्यूम लिया ईंधन का, कितना वॉल्यूम उसने स्वेप्ट कर दिया, मतलब उसने कितना आयतन ईंधन का लिया एक जगह से दूसरी जगह जाने में, इसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया इसका, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, कि कितने एरिया पे कितने लेंथ तक आपने काम किया। अब एक होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम ये होता है कि ये द नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ द स्पेस ऑन द कंबशन साइड ऑफ द पिस्टन एट द टॉप डेड सेंटर। ये क्या होता है, ये वॉल्यूम आपका क्लियरेंस के लिए दिया होता है, ये आपका एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ या रखा हुआ वॉल्यूम आप मान सकते हैं, जो कि पिस्टन के उस साइड होता है जहाँ पे कंबशन होना होता है। ये टॉप डेड सेंटर की तरफ, मतलब कि ऊपर की ओर होता है, इसे क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निभाता है आपकी एफिशिएंसी में और पावर वर्किंग में। क्लियरेंस वॉल्यूम कितना रखते हैं उस पर आपकी स्पीड पावर डिपेंड करती है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम होगा कि आपका स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस आपका जो क्लियरेंस वॉल्यूम है VS प्लस VC, आपका कंप्लीट क्या हो गया, सिलेंडर वॉल्यूम हो गया। अब एक होता है कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो क्या होता है, ये होता है R इज इक्वल टू VS अपॉन VC। आपके स्वेप्ट वॉल्यूम और आपके क्लियरेंस वॉल्यूम का जो अनुपात है, जो रेशो है, वही आपका कंप्रेशन रेशो होता है। अब एक और चीज़ है पावर। पावर क्या होती है, पावर वो है जो आपकी पिस्टन की मूवमेंट से आती है। आपके पिस्टन ने जो मूवमेंट की है उससे कितना ईंधन जला है, उससे आपको जो पावर मिलती है, जो आपकी गैस ने एक्सपेंशन किया है, वही मेनली पावर होती है आपके इंजन की। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। मेनली आपका पहला अकॉर्डिंग टू द बेसिक डिज़ाइन इंजन कैसा होगा, रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी। हम जो मेनली पढ़ते हैं कोर्सेज में वो मेनली 90% हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन के बारे में पढ़ते हैं, रोटरी को कम पढ़ा जाता है क्योंकि मेनली रेसिप्रोकेटिंग ही इन जनरल यूज़ में आते हैं। दूसरा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्लूइड, कि आपने कौन सा फ्यूल यूज़ किया है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन, अल्कोहल इंजन, आपके ईंधन के अनुसार हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर साइकिल, कितने स्ट्रोक लिए आपने पर साइकिल में। अभी स्ट्रोक क्या है, वही चीज़ आपके पिस्टन का ऊपर नीचे जाना, कितनी बार कितने स्ट्रोक में काम हो रहा है, 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक इंजन। उसके बाद में कि कौन सा मेथड लेते हैं आप इग्नाइट करने के लिए फ्यूल को, स्पार्क इग्निशन मतलब स्पार्क प्लग से इग्नाइट करना, कंप्रेशन इग्निशन मतलब आप क्या करते हैं कि कंप्रेशन संपीड़ित करके उसको उसमें ईंधन को जलाते हैं, हॉटस्पॉट कि आप कोई गर्म जगह देख के उसके अनुसार ईंधन को जलाते हैं, ये टाइप होते हैं। पांचवा है अकॉर्डिंग टू द वर्किंग साइकिल। अब वर्किंग साइकिल क्या है कि आपका हर इंजन एक तापीय चक्र पे या थर्मोडायनेमिक साइकिल पे काम करता है। वो साइकिल बहुत सारे हो सकते हैं, मेनली ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल कंबशन साइकिल, ये साइकिल होते हैं। ऑटो साइकिल क्या है, ऑटो साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें इंजन काम करता है। इसके वैज्ञानिक का नाम ऑटो था इसलिए ऑटो नाम दिया गया है। डीजल भी वैज्ञानिक के नाम पे ही रखा गया है। अब 6 देखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर कितने हैं, सिलेंडर आपके बहुत सारे भी हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके से असेंबल किया हुआ इंजन भी हो सकता है, इसलिए सिंगल सिलेंडर या मल्टी सिलेंडर इंजन हम कह सकते हैं। सातवां हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फ्यूल सप्लाई एंड मिक्सचर प्रिपरेशन, कि आप फ्यूल की सप्लाई कैसे करते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह है कि आपका फ्यूल कभी भी अकेला नहीं जाता है, उसके साथ में एक ऑक्सीडेंट भी जाता है, एक ऑक्सीडाइज़र भी जाता है, जिससे आप मेनली एयर कह सकते हैं, या साथ में कोई और चीज़ ऐड करके भी दी जाती है। अब इसको मिक्स कौन करता है, भेजता कौन है, प्रिपेयर कौन करता है, ये दो तरीके से हो सकता है, एक कार्बोरेटर टाइप से और एक होता है इंजेक्शन टाइप से, कि आप एक तो कार्बोरेटर में मिक्स कर लें या फिर आप एक इंजेक्टर लें, उस इंजेक्टर के अंदर मिक्स करके आप उस फ्यूल को इंजेक्ट करें। इंजेक्ट मतलब अंदर इंसर्ट करना, वो करें। आठवां है मेथड ऑफ कूलिंग, कि वाटर कूल्ड है या एयर कूल्ड है, आपके सिलेंडर को कूल करना, इंजन को कूल करना आप कैसे कर रहे हैं। स्पीड के अकॉर्डिंग स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड। उसके अलावा सिलेंडर के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग सिलेंडर कैसा है आपका, क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है, कैसा है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इनलाइन, वी टाइप, रेडियल, अपोज्ड, ये अलग अलग टाइप की पोजीशन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। अब होता है वॉल्व और पोर्ट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। वॉल्व और पोर्ट क्या होते हैं, ये वो द्वार होते हैं जहाँ से चीज़ें अंदर आती हैं या बाहर जाती हैं। ओवरहेड हो सकता है आई टाइप का, साइड वॉल्व हो सकता है एल टाइप का, और ये 2 स्ट्रोक इंजन में काम आते हैं। और स्कैवेंजिंग
के अकॉर्डिंग भी आप टाइप कर सकते हैं। क्रॉस स्कैवेंजिंग, लूप स्कैवेंजिंग और यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग। ये स्कैवेंजिंग जो है ये एडिशनल चीज़ है, इसको हम किसी और वीडियो में डील करेंगे, जिसमें हम वॉल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे, कैसे होता है, नॉकिंग वगैरह हर चीज़ हम उसमें डील करेंगे। अब 12वां पॉइंट क्या है, मेथड गवर्निंग। गवर्निंग का मतलब यह है कि आप किस तरह से आपके इंजन के प्रोसेस का संचालन करते हैं। मेनली दो टाइप की होती है, एक होती है क्वालिटिव, एक होती है क्वांटिटिव। एक होती है गुणात्मक, एक होती है संख्यात्मक, कि आपने कितनी क्वालिटी देखनी है किसी में, एक में क्वांटिटी देखनी है। गवर्निंग मतलब चीज़ों का संचालन करना, देखना उनको, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं फर्स्टली कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, इसको हम देखते हैं क्या होता है। आपको इमेज में 4 चीज़ दिख रही होंगी। एक तरफ लिखा है इनटेक, एक तरफ लिखा है कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इनटेक मतलब हमने फ्यूल को अंदर लिया, कंप्रेशन मतलब हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस के बाद में ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, पावर मिली, पावर के बाद में हमने एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल दिया। अब हम ये देखते हैं कि आपका एक 4 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है। आपके सभी इंजन में मेनली एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है, वो क्या है कि इनलेट से आपका फ्यूल आएगा, आउटलेट से आपका फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाएगा, जो कि ख़राब है, जो कि जल चुका है, जो कि गैस की फॉर्म में है। तो हो क्या रहा है इसमें, आपने ईंधन को लिया, ईंधन को आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करके ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट करके एनर्जी मिली, एनर्जी से पिस्टन नीचे आया और आपकी गैसेस एग्जॉस्ट हो गई। ये प्रोसेस होता कैसे है, इसको हम इस एनिमेशन में देखेंगे। आपको देखो, अब ये ब्लू कलर से इनलेट में आया, आपने कंप्रेस किया, ब्लास्ट हुआ और ब्राउन कलर से आपका एग्जॉस्ट मतलब ख़राब गैसें बाहर चली गई। इन 4 प्रोसेस में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं 4 स्ट्रोक पावर इंजन, जिसमें आपके 4 स्ट्रोक में चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। कौन कौन से स्ट्रोक हो गए, पहला फ्यूल का आना, फिर कंप्रेस करना, ब्लास्ट होना और एग्जॉस्ट हो जाना। ये जो ब्लास्ट होता है ये मेनली आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंजन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका इंजन पेट्रोल है तो आप इसमें स्पार्क प्लग लगाएंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें स्पार्क प्लग लगा हुआ है, उससे स्पार्क आता है और ब्लास्ट हो जाता है। अब आपका डीजल होगा तो उसमें स्पार्क प्लग यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको हम आगे डील करेंगे। समझ में आ गया होगा आपको ये 4 स्ट्रोक इंजन क्या है। 4 प्रोसेस हैं, फ्यूल आया, हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस के बाद में इग्नाइट हुआ, इग्नाइट से आपका एक्सपेंशन हुआ और आपका बाहरी गैसेस जो ख़राब हैं वो बाहर चली गई, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 स्ट्रोक इंजन क्या है। 2 स्ट्रोक इंजन में प्रोसेस सारी सेम होती हैं, पर प्रोसेस आपके पिस्टन की 2 ही स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाती हैं। कैसे, आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कैसे। बीच में आपका पिस्टन है, पिस्टन ने कंप्रेशन, देखो पिस्टन में आपका इनलेट हुआ एक तरफ और एक तरफ आउटलेट है। देखो, एक तरफ आपका इनलेट दिया हुआ है, एक तरफ आपका आउटलेट दिया हुआ है। जब आपका ऊपर कलर रेड हो रहा है इसका मतलब ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद में आपकी जो ख़राब गैसें हैं वो आपके स्क्रीन के लेफ़्ट साइड के थ्रू पोर्ट से निकल रही हैं और राइट के थ्रू आपका इनलेट आता है। अब आप देखेंगे कि आपका इनलेट बंद कब होता है, जब आपका पावर स्ट्रोक चल रहा होता है, और आपका आउटलेट बंद कब होता है, जब पिस्टन ऊपर जाता है। इसका मतलब आपका जो पिस्टन है वही आपके लेफ़्ट साइड वाले वॉल्व को रेगुलेट करता है। वही पिस्टन आपको ये बताएगा कि आपका ये वाला वॉल्व कब खुलेगा। इस बात को आपको समझना है। आप ध्यान से देखें तो आपका जो राइट वाला वॉल्व है वो एक टाइम पे बंद होता है और एक टाइम पे खुलता है। बंद कब होता है, जब आपका ब्लास्ट हो रहा होता है, पावर स्ट्रोक होता है, और जब आपका आउटलेट खुला होता है। और आउटलेट बंद कब होता है, जब पिस्टन उसके सामने आ जाता है और उस वक्त आपका इनलेट खुल जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब एक खुला होगा दूसरा बंद होगा, दूसरा खुला होगा एक बंद होगा। इसमें फ़ायदा यह है कि इस 2 स्ट्रोक वाले में आपके 2 ही स्ट्रोक में सारे प्रोसेस कंप्लीटली पूरे हो जाते हैं। इसमें होता क्या है कि एग्जॉस्ट और इनटेक एक साथ हो जाता है। आप ध्यान से देखेंगे कि जो ऑरेंज कलर का आपका फ्लूइड बाहर गया, जो आपका फ्यूल बाहर गया, ख़राब जला हुआ फ्यूल, वो जो एग्जॉस्ट है वो चीज़ और फ्यूल का अंदर आना दोनों एक ही समय में हो जाते हैं। आप ध्यान से इस चीज़ को देखें कि आपका जो फ्यूल का ख़राब होके बाहर जाना है, आपकी ख़राब गैसें जो बाहर जा रही हैं वो, और नया फ्यूल आना एक ही समय पर हो रहा है, एक साथ खुल जाते हैं। इसलिए इसको 2 स्ट्रोक में कंप्लीट कर पाना पॉसिबल हो पाता है। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में मेनली डिफरेंस क्या हो गया कि इसमें एग्जॉस्ट और इनलेट जो है वो एक साथ एक ही समय पे खुलते हैं, पर जो है उनका प्रोसेस जो है वो एक साथ काम करता है पिस्टन की वजह से। कैसे, देखो आपका एग्जॉस्ट अभी हो रहा है और आपका इनलेट भी उसी टाइम पे क्या होता है, एंटर हो जाता है। ये साथ में काम करते हैं एक ही फंक्शनिंग के अंदर, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब हम देखते हैं कि ये रोटरी वैंकल इंजन क्या है। ये रोटरी इंजन में एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, इसलिए हम इसको डील कर रहे हैं, नहीं तो हम मेनली रेसिप्रोकेटिंग के बारे में ही पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इंजन देयर इज ए रोटर, एक रोटर लगा हुआ है जो कि बी आपको दिख रहा होगा आपके डायग्राम के अंदर एनिमेशन में, बी नाम से आपका रोटर लगा हुआ है जो कि ओवल शेप के हाउसिंग में होता है, ओवल शेप की हाउसिंग में होता है। इट परफॉर्म्स द कॉमन 4 स्ट्रोक साइकिल, आपकी वही बिल्कुल 4 स्ट्रोक होंगे। इनटेक मतलब अंदर लेना, कंप्रेशन संपीड़ित करना, इग्निशन जलाना, एग्जॉस्ट दग्ध गैसों को बाहर निकालना। दीज स्टेप्स ऑकर 3 टाइम्स पर 1 स्पिन ऑफ द रोटर, आपके रोटर के एक बार घूमने में ये 3 बार हो जाती हैं, इसलिए इसको 3 स्ट्रोक्स पर रोटेशन में देखा जाता है। इसको आप ध्यान से समझेंगे तो इस रोटर के घूमने पे ही आपके इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने का तरीका निहित है। आप देख रहे होंगे 2 वाल्व हैं खुले हुए, ये कब खुलते हैं कब बंद होते हैं ये आपके इस रोटर के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत यूनिक टाइप का इंजन है जो कि मेनली हम स्टडीज़ में कम पढ़ते हैं, हमारे मेनली रेसिप्रोकेटिंग के बारे में ज़्यादा लिखा होता है। अब हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, उसको हम समझ लेते हैं। जो रेड कलर का वॉल्व है वो आपका इनलेट वॉल्व है, ब्लू वाला जो वॉल्व है वो आपका आउटलेट वॉल्व है। इनलेट से चीज़ें अंदर आती हैं, आउटलेट से बाहर जाती हैं। पीला कलर का आपका पिस्टन है, जो ब्राउन कलर की है वो कनेक्टिंग रॉड है और नीचे आपकी क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है। इनलेट से फ्यूल आता है, फ्यूल को हम कंप्रेस करते हैं, पिस्टन ऊपर जाता है, उसके बाद में आपको इग्नाइट करना होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि कब आपको स्पार्क प्लग यूज़ करना है कब नहीं करना है। वो चीज़ हम ये समझेंगे कि जब आप पेट्रोल इंजन लेते हैं तब आपको स्पार्क प्लग यूज़ करना पड़ता है, जब आप डीजल लेंगे तो आपको स्पार्क प्लग यूज़ नहीं करना होता। ऐसा क्यों, रीज़न क्या है? इसलिए क्योंकि हर ईंधन की एक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है, स्वतः जलन तापमान होता है। कैसे? कि जिस टेम्परेचर पे वो जल जाएगा। अब हमारे इंजन्स का नाम तो इंटरनल कंबशन इंजन है ना, इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं कि अंतर्दहन करना है। अब अंतर्दहन के लिए आपको उन्हें कंप्रेस करना होता है। जब आप कंप्रेस करते हैं तो आपके ईंधन का तापमान इंटरनली बढ़ने लगता है, पर वो जल जाए इतना नहीं बढ़ पाता। ऐसा किस में होता है? ऐसा पेट्रोल में होता है कि पेट्रोल को बहुत ज़्यादा संपीड़न की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन की, जिससे कि वो जल पाए। पर इतना कंप्रेशन आपके इस मैकेनिज्म से हो पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम हल्का सा स्पार्क देते हैं स्पार्क प्लग की थ्रू। और आपका डीजल इंजन है, उसको थोड़े से कंप्रेशन में भी जलाया जा सकता है, इसलिए वहाँ पे स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मेन फिनोमेना है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का, कि कब ईंधन खुद को जला लेगा। वो टेम्परेचर आपके डीजल में जो है लो होता है, डीजल में कम होता है, इसलिए थोड़े से ही दबाव से डीजल जल जाता है। और पेट्रोल में बहुत हाई होता है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक भी कंप्रेस करते रहेंगे तो भी आपका इंजन जो है जलता नहीं है, आपका ईंधन जलता नहीं है, इसलिए आपको स्पार्क प्लग लगाना होता है। ये है मेन रीज़न स्पार्क प्लग के यूज़ के पीछे। अब हम देखते हैं कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस होता है। आपका जो 4 स्ट्रोक है उसमें आपके 4 पिस्टन की मूवमेंट के साथ में आपका क्रैंकशाफ्ट 2 बार रिवॉल्यूशन करती है, 2 बार घूमती है। और 2 स्ट्रोक में आपके पिस्टन के 2 बार स्ट्रोक करने के साथ में आपका क्रैंकशाफ्ट एक ही बार घूमती है। और 4 स्ट्रोक में आपका हर एक स्ट्रोक पावर स्ट्रोक होता है आपके क्रैंकशाफ्ट के 2 बार घूमने में। और 2 स्ट्रोक में आपका हर स्ट्रोक पावर स्ट्रोक होता है आपकी क्रैंकशाफ्ट के एक ही बार घूमने में। आपके 4 स्ट्रोक में प्रोड्यूस पावर जो होती है वो बहुत कम होती है, 2 स्ट्रोक में ज़्यादा होती है। 4 स्ट्रोक हैवी और बल्की होता है, 2 स्ट्रोक बहुत लाइट होता है। आपका जो टूट फूट है वो कम होती है 4 स्ट्रोक में, 2 स्ट्रोक में ज़्यादा होती है। और कूलिंग का और लुब्रिकेशन का जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कम होती है 4 स्ट्रोक में, ज़्यादा होती है 2 स्ट्रोक में। 4 स्ट्रोक की शुरुआती कीमत ज़्यादा होती है, 2 स्ट्रोक की कम होती है। और 4 स्ट्रोक में आपके वॉल्व का मैकेनिज्म होता है, वॉल्व लगे होते हैं, पर 2 स्ट्रोक में वॉल्व नहीं होते हैं। वॉल्व की जगह पोर्ट मतलब निकास द्वार होते हैं, वो लगे होते हैं। वो खुद ऑपरेट नहीं हो सकते, उनको आपको किसी और एडिशनल मैकेनिज्म से ऑपरेट करना होता है। ये पोर्ट और वॉल्व में डिफरेंस होता है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है, आपकी आयतनिक दक्षता जो है वो 4 स्ट्रोक की ज़्यादा होती है, 2 स्ट्रोक की कम होती है। और थर्मल एफिशिएंसी आपकी 4 स्ट्रोक की ज़्यादा होती है, 2 स्ट्रोक की कम होती है। आप इस डिफरेंस को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं एसआई इंजन और सीआई इंजन में क्या डिफरेंस है। अब ये एसआई सीआई क्या है? एसआई को बोलते हैं स्पार्क इग्निशन सिस्टम। दोबारा सुने, स्पार्क इग्निशन सिस्टम
मतलब स्पार्क से जलने वाला। और मैंने बताया था स्पार्क से वही जलेगा जो कि पेट्रोल इंजन पे काम करेगा, जिसका ईंधन पेट्रोल है, बिल्कुल। और पेट्रोल इंजन को किसने बनाया था? ऑटो ने। इसलिए ऑटो इंजन, पेट्रोल इंजन, एसआई इंजन तीनों सेम ही होते हैं। अब मैंने देखा सीआई इंजन। सीआई क्या है? सीआई है कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम, जिसमें आप कंप्रेशन से इग्नाइट कर देते हैं, संपीड़न से ही आप ईंधन को जला देते हैं। और ऐसा किस में होता है? डीजल में, जहाँ पे आप ईंधन डीजल यूज़ कर रहे हैं। इसलिए डीजल इंजन और डीजल साइकिल, सीआई इंजन, ये एक ही चीज़ें होती हैं। एसआई इंजन में क्या होता है? एसआई इंजन में जो आपका साइकिल है वो ऑटो साइकिल कहलाता है। सीआई इंजन का साइकिल आपका डीजल साइकिल कहलाता है। एसआई इंजन में पेट्रोल यूज़ होता है, सीआई में डीजल यूज़ होता है। अब पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, स्वतः जलित तापमान जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको कंप्रेशन से अपन जला नहीं सकते, इसलिए स्पार्क प्लग का यूज़ किया जाता है। और सीआई में सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए वो थोड़े से ही संपीड़न से खुद जल सकता है। अब ऐसा इंजन में आपका कार्बोरेटर यूज होता है, जहाँ पे आप एयर को और आपके फ्यूल को मिक्स करते हो। और सीआई इंजन में आप इंजेक्टर का यूज़ करते हो। इंजेक्टर क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो कि आपके फ्यूल को और एडिशनल मिक्सचर के लिक्विड को या फ्यूल को आपके सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करता है, इसलिए इसको इंजेक्टर कहा जाता है। अब इनके कंप्रेशन रेशो भी अलग अलग होते हैं। एसआई इंजन का कंप्रेशन रेशो 6 से 10.5 होता है। सीआई इंजन का कंप्रेशन रेशो 14 से 22 होता है। ज़्यादा आरपीएम एसआई का होता है और कम आरपीएम आपके सीआई इंजन का होता है। एसआई बहुत हल्का होता है, सीआई बहुत भारी होता है, ये मेन डिफरेंस इसमें होता है। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल कंबशन इंजन में क्या डिफरेंस होता है। ये टॉपिक भी आपके थ्योरी क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज़ कि आपके एक्सटर्नल कंबशन इंजन में फ्यूल जो है वो एक्सटर्नली जलता है, बाहर उसका दहन होता है। इंटरनल में अंदर हम जलाते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं और एक्सटर्नल इंजन जो थे वो बहुत कम आवाज़ क्या करते थे। एक्सटर्नल कंबशन इंजन बहुत ज़्यादा बल्कि, बहुत ज़्यादा भारी हुआ करते थे और इंटरनल कंबशन इंजन बहुत ही लाइट होते हैं। जो आपका वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ठंडा करने के लिए कूलेंट की, वो आईसी में बहुत कम होती है, पर आपके एक्सटर्नल में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। एक्सटर्नल कंबशन इंजन आज भी यूज़ होते हैं, पर पॉपुलर कौन है? पॉपुलर आपके इंटरनल कंबशन इंजन ही हैं। एफिशिएंसी कम किसकी होती है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन की, क्योंकि ये 15 से 20 आपकी परसेंटेज की एफिशिएंसी पे काम करते हैं। और इंटरनल कंबशन इंजन आपकी हाई एफिशिएंसी 35 से 40 के बीच में काम करते हैं। आईसी इंजन को आप खुद स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब कि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है कि आप वेट करें कि मशीन आपकी खुद स्टार्ट होगी, आपको इसको मोशन देना होगा। पर आपके एक्सटर्नल कंबशन इंजन को आप स्टार्टिंग टॉर्क से भी शुरू कर सकते हैं। ये मेन डिफरेंसेस है, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की आपके इंजन और टरबाइन में क्या डिफरेंस होता है। लोग कहते हैं कि टरबाइन भी तो एक इंजन ही है जो इंजन की तरह काम करती है। इनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि एन इंजन दैट यूजेज ए पिस्टन इज कॉल्ड एन इंटरमीडिएट कंबशन इंजन, वेयर एज वन दैट यूज अ टरबाइन इज कॉल्ड ए कंटिन्यूस कंबशन इंजन। बिल्कुल, आपका जो पिस्टन वाला इंजन है, व्हीकल वाला जो इंजन है, वो इंटरमिटेंट होता है, मतलब वो आपका कंबशन करता है, रुकता है, कंबशन करता है, रुकता है, स्ट्रोक्स में चीज़ें कंप्लीट होती हैं। पर आपके टरबाइन में कॉन्टिन्यूस कंबशन चलता है, लगातार कंबशन होता है, इसीलिए टरबाइन को एक डिफरेंट इंजन माना जाता है। और जो इंजन व्हीकल में होते हैं उनको डिफरेंट इंजन माना जाता है। टरबाइन में ऐसा क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा आउटपुट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए होती, पावर चाहिए होती है। और नॉर्मल पिस्टन वाले इंजन में आपका जो कंबशन है वो रुक रुक के या ऑल्टरनेटिवली होता है। तो इस वीडियो में हमने आईसी इंजन के बारे में मेन सभी चीज़ें डील कर रही हैं, पर नॉकिंग क्या होता है, सीट एंड ऑक्टेन नंबर क्या होता है, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम क्या है, और भी जो स्कैवेंजिंग है, इन सब की हम आगे एक नई वीडियो में डील करेंगे। इसमें आप कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनिमेशन को आप एक बार रोक के ज़रूर देखिएगा। एक बार वीडियो की आवाज़ कम करके आप एनिमेशन को देखेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर सुने कि मैंने क्या समझाया है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।